जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? आपका वक्त डॉक्टर आपको खुश आमदीद कहता है और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए स्पेशल एक बड़ा अहम सवाल, जो कुछ दिन पहले एक फ़ैमिली मेरे पास आई और उन्होंने आकर, चूँकि हम लोगों को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनका इशू था कि पॉलिसी ली है उनकी नानी ने उनकी वालदा के नाम पे, यानी उनकी वालदा उसमें लाइफ इंश्योर्ड है और नानी जो है वो पॉलिसी की ओनर हैं और नॉमिनी जो हैं वो बच्चे हैं। अब कुछ अर्सा पहले उनकी वालदा की डेथ हो जाती है। अब डेथ हुई है तो नानी कहती हैं जी कि क्लेम जो है वो मैं लूँगी और बच्चे कहते हैं कि क्लेम जो है हम लेंगे। तो ऐसे में क्या सोल्यूशन है, इस पे आज हम बात करेंगे। जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी दोस्तों, अच्छा ये मास्क मैंने इसलिए पहन लिया क्योंकि एक तो जो आपको पता है कि हालात जो हैं वो बहुत पैथेटिक होते जा रहे हैं, सिचुएशन बड़ी ही क्रिटिकल है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये जो जिन लोगों को लगता है कि कोरोना शायद कोई ड्रामा है, आप बिलीव कीजिए ये कोई ड्रामा वगैरह नहीं है, ये वाकई में और बड़ा खामोश कातिल है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। एक सोशल डिस्टेंस रखिए और अपने प्यारों की अपनी भी केयर कीजिए। जब भी आप बाहर निकलें तो लाजमी तौर पे मास्क पहन कर निकलिए। अच्छा जी, तो आज हम बात करते हैं जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया या जो मसला मैंने डिस्कस किया कि फ़ैमिली मेरे पास आती है और आगे पूछते हैं सर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। पूछता हूँ क्या चाहिए जी, वो बताते हैं सारा मसला। और अब वो कहते हैं कि जी हमारी नानी जो है वो कहती हैं कि क्लेम, चूँकि पैसे मैं दे रही हूँ तो इस वजह से क्लेम भी मैं ही लूँगी। अब अमाउंट है 2500 रुपये पर मंथ वो पे कर रही हैं, जो उनकी खातून है। अब इसको इस तरह से ले लें कि एक पॉलिसी ओनर है, हम बार बार ख़वातीन का जिक्र नहीं करेंगे, एक पॉलिसी ओनर है, एक लाइफ एश्योर्ड है और एक दरमियान में नॉमिनी आ जाता है। पॉलिसी ओनर कौन होता है? पॉलिसी ओनर के बारे में हमारी इस टेक्निकल टर्म्स पे ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, फिर से बता देता हूँ। पॉलिसी ओनर वो होता है जिसके पास पॉलिसी को चलाने के, यानी उसकी किस्तें वो पे कर रहा होता है। और पॉलिसी ओनर उस सूरत में ऐड किया जाता है जब कमाने वाला ज़रिया मौजूद ना हो लाइफ एश्योर्ड का। जिस तरह एक मियाँ अपनी बीवी की पॉलिसी ले लेता है जो हाउस वाइफ है, लेकिन मियाँ कमा रहा है तो पे वो कर रहा है, तो इस वजह से वो पॉलिसी ओनर बन जाता है ताकि ख़ातून की इनकम की जस्टिफिकेशन दी जा सके। उसके बाद अब भाई जो है वो बहन के लिए ले सकता है, बाप अपने बेटे या बेटी के लिए पॉलिसी ख़रीद सकता है। तो पॉलिसी ओनर वो है जो पॉलिसी की किस्तें पे कर रहा है। कल को अगर पॉलिसी बीच में से ब्रेक करनी है, पॉलिसी को पार्शल सरेंडर करना है या फुल सरेंडर करना है, तो सिर्फ पॉलिसी ओनर एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास तमाम पावर्स होती हैं पॉलिसी को ख़त्म करने की, चलाने की, रखने की। और अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो ये पैसा पॉलिसी ओनर के अकाउंट में ही जाता है। इसमें लाइफ एश्योर्ड ना अपनी मर्ज़ी से पॉलिसी को ख़त्म कर सकता है और ना ही अपने अकाउंट में मैच्योर करवा सकता है। अब ऐसी सूरत में इस पे हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि अगर पॉलिसी ओनर की डेथ हो जाती है तो क्या करना होगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ होगी, अब मोस्ट ऑफ़ द केसेस ये होता है कि पॉलिसी ओनर ख़ुद नॉमिनी होता है। अब लेकिन यहाँ पर सीन ये हुआ कि नॉमिनी जो है वो बच्चे हैं उसके, और बच्चे भी वो जो टीनेजर्स या माइनर्स नहीं हैं बल्कि मेजर हैं, बच्चों के CNICs बने हुए हैं। गार्डियन के तौर पे वो खातून खुद मौजूद हैं, लेकिन चूँकि बच्चे अब मेजर हो चुके हैं, माइनर नहीं रहे, तो जनाब अब जो नॉमिनी होने के नाते वो बच्चे जो हैं वो क्लेम लेने के अहल हैं और क्लेम बच्चे ही ले सकते हैं। यानी वो खातून जो हैं या जो पॉलिसी ओनर है वो अब क्लेम नहीं ले पाएगा। अब क्लेम किसको मिलेगा? नॉमिनीज़ को मिलेगा क्योंकि उनके CNICs भी बन गए हैं और वो बच्चे मेजर हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपस में कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए कि भाई देखें, चूँकि आप लोग जानते हैं कि पे एक बंदा कर रहा है और वो इसने सर्टन अमाउंट इसीलिए पे की है कि कल को उसके रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स जो हैं वो खुद हासिल कर सके, तो ऐसी सूरत में तो मतलब इसका मामले का सलूशन निकल सकता है। लेकिन अगर हम जाएं कि जी पॉलिसी ओनर चूँकि ऑलरेडी कह चुके जी कि मैं
कंपनी के पास जाता हूँ और मैं कंपनी को कहता हूँ कि जब मैं पैसे दे रहा था तो मुझे पैसे वापस मिलने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। कंपनी एज़ पर डॉक्यूमेंटेशन और एज़ पर गाइडलाइन ही जाएगी। कंपनी उसी बंदे को क्लेम पे करेगी जो बंदा वारिस के तौर पे उसमें मौजूद है। अगर वारिस जो है वो माइनर है या नॉमिनी माइनर है तो उसकी जगह पे गार्डियन पैसे ले सकता होता है। यानी यही सिचुएशन थोड़ा उल्ट करके देखते हैं, बच्चे दोनों माइनर हों तो वो जो पॉलिसी ओनर है वो एज अ गार्डियन वो पैसा ले सकता है। लेकिन चूँकि अब बच्चे मेजर हो चुके हैं, माइनर नहीं रहे, CNACs उनके बने हुए हैं और वो अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं बैंक में, तो अब उनका जो भी क्लेम बनेगा वो बच्चे ही लेंगे। तो जनाब होप सो कि आज के इस मसले की वजह से कभी इस तरह का मामला आपके सामने आता है तो आप बेहतरीन अंदाज में अगले बंदे को गाइड कर पाएंगे। और इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।